एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से होकर दूर किसी बड़े नगर की ओर प्रस्थान कर रहे थे। गर्मी के दिन थे और रास्ता भी बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बहुत देर से पैदल चल रहे थे, जिस वजह से उन सभी को बहुत तेज प्यास लगने लगी। वहां से कुछ दूरी पर एक पेड़ दिखाई दे रहा था, जिसके नीचे बहुत घनी छाया थी। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस वृक्ष के नीचे पहुंचे और वहां पहुंचकर विश्राम करने लगे। बहुत देर से चलने की वजह से उन सभी को बहुत तेज प्यास लगी थी और गला भी सूखा जा रहा था। बुद्ध अपने एक शिष्य से कहते हैं, आप इस वृक्ष की छाया से 20 कदम दूर 2 परिक्रमा लगाकर वापस आइए। गौतम बुद्ध की बात सुनकर शिष्य वैसा ही करता है जैसा महात्मा बुद्ध कहते हैं। शिष्य परिक्रमा करने के बाद जब महात्मा बुद्ध के पास आता है, तब बुद्ध कहते हैं, क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ था? महात्मा की बात सुनकर शिष्य कहते हैं, जी गुरुजी, मुझे वहां पर उत्तर दिशा से ठंडी हवा का अनुभव हुआ था। फिर महात्मा बुद्ध अपने शिष्य से कहते हैं, जिस दिशा से तुम्हें ठंडी हवा का अनुभव हुआ था, उसी दिशा में जाकर ध्यान से देखना। जरूर उस तरफ कोई न कोई तालाब होगा। जरूर उस तरफ कोई न कोई तालाब होगा। वहां जाकर उस तालाब से अपनी प्यास बुझा लेना और हम सब के लिए भी पानी ले आ। बुद्ध की बात सुनकर शिष्य उसी दिशा की ओर जाता है। वहां पहुंचने पर ध्यान से देखने पर उसे एक तालाब नजर आता है। शिष्य उस तालाब को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न होता है। फिर वह तालाब के निकट जाकर जैसे ही पानी भरने के लिए हाथ आगे करता है, तभी शिष्य की नजर वहां दूर तालाब के किनारे कपड़े धो रही स्त्रियों पर जाती है। यह देखकर शिष्य मन में सोचता है, यह तालाब का पानी तो गंदा है, पर ध्यान से देखने पर कुछ पानी साफ भी नजर आता है। शिष्य दोबारा पानी भरने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। इतने में 2 बैलगाड़ी तालाब किनारे से बहुत तेजी से निकलती हैं, जिससे तालाब का सारा पानी गंदा हो जाता है। नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है। पानी पीने लायक नहीं रहता। शिष्य बिना पानी लिए दुखी होकर महात्मा बुद्ध के पास वापस चला जाता है और जाकर सारा हाल बताता है। शिष्य की बात सुनकर बाकी शिष्य बहुत दुखी होते हैं और वहां से चले जाने का फैसला लेते हैं। साथ ही कहीं और पानी ढूंढने का भी निश्चय करते हैं। उनमें से कोई भी वहां रहकर समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इतने में महात्मा बुद्ध सभी को शांत करने लगे। बुद्ध की बात मानकर सभी शांत हो जाते हैं। तभी बुद्ध कहते हैं, थोड़ी देर और विश्राम कर लीजिए हमारे साथ। सभी शांत होकर कुछ देर बैठे रहते हैं। इतने में महात्मा बुद्ध उन शिष्यों में से किसी एक शिष्य को फिर से उसी तालाब के पास जाने के लिए कहते हैं। बुद्ध की बात ना टालते हुए शिष्य फिर से उसी जगह पर जाता है। जाकर जो नज़ारा देखता है, शिष्य अचंभित रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता, क्योंकि तालाब का पानी पूरी तरह साफ हो चुका होता है। शिष्य ये देखकर बहुत प्रसन्न होता है। शिष्य तालाब के पास जाकर जी भर के पानी पीता है। साथ ही एक तबेले में अपने साथियों के लिए भी ले जाता है। सभी लोग पानी पीते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन सभी शिष्य बहुत अचंभित थे। उन सभी के मन में एक प्रश्न दौड़ रहा था कि ये सब आखिर हुआ कैसे।
उन्हीं में से एक शिष्य आगे बढ़कर महात्मा बुद्ध से पूछता है कि ये चमत्कार आपने किया कैसे। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं, ये कोई चमत्कार नहीं था, ना ही मैंने कोई चमत्कार किया था। ये तो आप सभी के सब्र का फल है, जो आप सभी ने बड़े ही संयम के साथ सही समय का इंतजार किया। महात्मा बुद्ध कहते हैं, तालाब किनारे बैलगाड़ी गुजर जाने से गाड़ी के पहिए की नीचे की मिट्टी ऊपर आने लगी थी, जिससे सारा पानी गंदा हो गया था। लेकिन कुछ ही देर में वो मिट्टी नीचे जाने लगी और सारा पानी साफ हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में परेशानियां तो आती जाती रहती हैं। अगर हम सब्र और संयम से काम ले तो बिगड़े हुए काम को भी संवार सकते हैं, सही समय का इंतज़ार करके।